क्या होगा अगर जिस रहस्य को खत्म करने के लिए तुम आए हो वही रहस्य तुम्हें अपना अगला शिकार बना ले। आरब अब उस जगह पहुंच चुका है जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा और लोहे की जंजीरों में कैद वह काला संदूक आखिर उसके अंदर क्या छिपा है और क्या आरब सचमुच इस अंधेरी ताकत का अंत कर पाएगा या फिर हमेशा के लिए उसी बंद कमरे का हिस्सा बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आईना टूटते ही अ, जिसे मैं वही हूँ जिसे तुम पूरी कहानी में ढूंढते रहे हो। और ये सुनते ही आरव का चेहरे का रंग उड़ गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। और आरव ने कांपती आवाज में बोला कि तुम कौन हो। वह रहस्यमयी आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिस सच को जानने के लिए तुम यहाँ तक आए हो वही सच मैं हूँ, लेकिन अगर ये दरवाजा खुला तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कहकर उसने आरव के हाथ में एक पुरानी जंग लगी चाबी रख दी। और आरव ने जैसे ही चाबी को देखा उसकी हथेली पर अजीब सा निशान उभरने लगा और कमरे के अंदर से किसी की धीमी आवाज आई कि आरव देर मत करो, मैं पिछले 25 सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। और आरव ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली और ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर जो दिखाई दिया उसे देखकर आरव की चीख निकल गई। अंदर घना अंधेरा था, हवा इतनी ठंडी थी कि आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी कमरे के कोनों पर पड़ी लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव घबराकर पीछे मुड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन अब बाहर से नहीं अंदर से भी वह दरवाजा बंद हो चुका था। और तभी कमरे के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उसके सामने एक पुरानी मेज थी जिस पर धूल से ढकी एक डायरी रखी थी। आरव ने जैसे ही डायरी उठाई उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कि अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। और आरव ने अगला पन्ना पलटा, वहां एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर देखते ही आरव के हाथ कांपने लगे क्योंकि उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा खड़ा था और वह बच्चा बिल्कुल आरव जैसा ही दिख रहा था। और आरव खुद से बुदबुदाया कि ये कैसे हो सकता है, ये तस्वीर तो कम से कम 25 साल पुरानी है। तभी कमरे में किसी की कदमों की आवाज गूंजने लगी लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज धीरे धीरे बिल्कुल आरव के पीछे जाकर आकर रुक गई। आरव ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसकी सांसें थम गई। वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। और उसने धीमी आवाज में कहा, अब सच जानने का समय आ गया है क्योंकि इस बंद कमरे का सबसे बड़ा रहस्य तुम खुद हो। और इस बंद कमरे का सबसे बड़ा रहस्य तुम खुद हो। और ये सुनते ही आरव का चेहरे का रंग उड़ गया। 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं इस कमरे में से कैसे जुड़ा हो सकता हूँ? और रहस्यमयी आदमी ने बिना कुछ कहे दीवार की ओर इशारा किया और दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें अचानक एक एक करके जमीन पर गिरने लगी। आखिरी तस्वीर के पीछे एक छोटा सा लोहे का दरवाजा छिपा हुआ था। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे केवल आरव ही खोले। और आरव ये सुनकर हैरान हो गया। उसने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी घड़ी, एक टूटा हुआ लॉकेट और एक मुड़ा हुआ खत रखा था। और अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें सच्चाई बताने का समय आ गया है और तुम इस घर में मेहमान बनकर नहीं, तुम इस घर के असली वारिस हो। उसमें ये लिखा था। और आरव की आंखें फैली रह गईं। और उसी समय पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। छत से मिट्टी गिरने लगी और अचानक कमरे के कोने से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी कि आरव, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह टॉर्च लेकर उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा लेकिन जैसे ही उसने रोशनी वहां डाली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वहां कोई बच्चा नहीं था बल्कि दीवार पर ताजा खून से एक ही शब्द लिखा था कि भागो। और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया जब उसे कहा गया था कि भागो। और तभी उसके पीछे से किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। उसने हिम्मत करके पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। बहुत देर कर दी तुमने आरव, उसने कहा। आरव ने कांपते हाथों से
टॉर्च को दोबारा जलाई। इस बार कमरे का नजारा बदल चुका था। जहां अभी कुछ देर पहले संदूक रखा था, वहां अब एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। आरव की धड़कनें तेज हो गई। चेहरा दिखाई दिया और वह चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। और आरव डरकर पीछे हट गया। और ये आरव बोला कि ये कैसे हो सकता है। और वह आदमी मुस्कुराया और बोला कि मैं तुम्हारा अतीत हूँ, और अगर तुमने आज सही फैसला नहीं लिया तो मैं ही तुम्हारा भविष्य बन जाऊंगा। इतना कहते ही कमरे की दीवारें फटने लगी और जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से किसी औरत की चीख सुनाई दी कि आरव, सच जानना है तो नीचे आओ, लेकिन याद रखना एक बार नीचे आए तो वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और आरव ने गहरी सांस ली। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और धीरे धीरे उस अंधेरे गड्ढे की ओर कदम बढ़ा दिए। और आरव ने टॉर्च कसकर पकड़ी और बिना कुछ सोचे उस गड्ढे में छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड बाद वह नीचे एक पुराने तहखाने में आकर गिरा। चारों तरफ सीलिंग थी, टूटी हुई दीवारें थी और हवा में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तभी उसकी नजर सामने रखे एक बड़े लोहे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सच्चाई यहीं दफन है। और आरव ने धीरे धीरे दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कदम रखते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने पालने पर पड़ी। पालना अपने आप हिल रहा था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक औरत की धीमी आवाज आई। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैं तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ की आखिरी गवाह हूँ। और ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर बोला कि मेरे माँ के साथ क्या हुआ था। और आरव ने कांपते हाथों से तहखाने की दीवार की ओर इशारा किया। वहां धूल से ढका हुआ एक बड़ा आईना लगा था। जैसे ही आरव उसके सामने पहुंचा, आईने में उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। उसकी जगह एक छोटी बच्ची दिखाई दी, जो रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि उसे मत खोलना, वह अभी भी जिंदा है। किसके जिंदा होने की बात कह रही थी? इतना कहते ही आईना जोरदार धमाके साथ टूट गया। टूटे हुए शीशों के पीछे एक गुप्त रास्ता खुल गया और उस अंधेरी सुरंग से किसी के भारी कदमों की आवाज तेजी से आरव की ओर आने लगी। और लेकिन इस बार जो आने वाला था वह इंसान नहीं था। सुरंग से आती कदमों की आवाज को हर पल तेज होती जा रही थी। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस अंधेरी सुरंग पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। या आरव बिजली की तरह पलटा। सामने वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उस चेहरे पर गहरे जख्म थे। वह धीमी आवाज में बोली, जिस सच्चाई की तलाश में तुम यहाँ आए हो, उसे तुम्हारे पिता ने इसी तहखाने में हमेशा के लिए दफना दिया था। और आरव की सांसें तेज हो गईं और उसने पूछा कि मेरे पिता, ये कैसे? और औरत ने सिर हिलाया। फिर उसने दीवार में बने एक गुप्त खाने की ओर इशारा किया। आरव ने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक पुराना वीडियो कैमरा रखा था। उसने कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर धुंधली रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में आरव के पिता दिखाई दिए, घबराई हुई आवाज में कह रहे थे, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी दिन आरव तक पहुंचे तो बेटा इस घर से तुरंत निकल जाना। जिस चीज को हमने इस कमरे में कैद किया था वह अब कैद नहीं रही। और अचानक वीडियो अपने आप बंद हो गया और उसी पल पूरे तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। दीवारें धड़कने लगी और सुरंग के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी और अंधेरे में दो जलती हुई आंखें दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगी। आरव ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? परछाई कुछ पल रुकी, फिर उसकी डरावनी हंसी पूरी तहखाने में गूंज उठी और उसने कहा, मैं इसी बंद कमरे का रहस्य नहीं, उसकी सजा हूँ। और इतना कहते ही वह परछाई बिजली की रफ्तार से आरव की ओर झपटी और आरव की जोरदार चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। परछाई बिजली की रफ्तार से आरव की ओर झपटी और लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंची, आरव के गले में पुराना लॉकेट तेज रोशनी से चमक उठा। पूरे तहखाने में एक जोरदार धमाका हुआ। परछाई दर्द से चीखते हुए कुछ कदम पीछे हट गई और उसने गुस्से से कहा,
कि नहीं, ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। और आरब ने पहली बार हिम्मत जुटाई। वह बोला, अब मैं भागूंगा नहीं, सच जानकर ही यहाँ से जाऊंगा। तभी सफेद साड़ी वाली औरत आगे आई और उसने कहा कि आरब, ये वही लॉकेट है जिसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे गले में पहनाया था। जब तक ये तुम्हारे पास है, कोई अंधेरी ताकत तुम्हें छू भी नहीं सकती। और ये सुनते ही परछाई और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और पूरा तहखाना कांपने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। अचानक दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुला। उसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की बेदी रखी थी। बेदी पर एक मोटी धूल से ढकी किताब रखी थी। किताब के ऊपर खून से लिखा था, जिस दिन ये पुस्तक खुलेगी उसी दिन 25 साल पुराना पूरा श्राप भी टूट जाएगा। और आरब धीरे धीरे बेदी के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से किताब खोली। पहले ही पन्ने पर एक तस्वीर बनी थी। वह तस्वीर उसी रहस्यमय परछाई की थी और उसके नीचे लिखा था, उसका असली नाम विक्रम है। ये कभी इंसान था, लेकिन लालच ने इसे राक्षस बना दिया। और इतना बढ़ते ही पीछे ने किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। पूरे कमरे में फिर वही भारी आवाज गूंजी कि अब तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो आरब, लेकिन हर सच की एक कीमत होती है। और आरब ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और इस बार सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला और वो था उसके पापा। आरब की आवाज कांप रही थी और सामने खड़ा आदमी बिल्कुल उसके पिता जैसे दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई भाव था और ना ही कोई मुस्कान। वह धीमे धीमे आरब की तरफ बढ़ा और बोला कि हाँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन वह नहीं जिसे तुम जानते थे। आरब की आंखों में आंसू आ गए कि आप इतने साल कहाँ थे। सबने कहा था कि आपकी तो मौत हो चुकी है। और उसके पिता ने गहरी सांस ली कि मैं मरा नहीं था आरब, मैं इस शराब का कैदी बन गया था। मैंने इस बुराई को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। और इतना कहते ही उनके हाथों पर काले निशान उभरने लगे और उनका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और वह दर्द से चिल्लाए नहीं कि ये फिर से मुझ पर कब्जा कर रहा है। और अचानक वही भयानक परछाई उनके शरीर से निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। उसकी डरावनी हंसी गूंज उठी। 25 साल बाद आखिर मेरा दरवाजा खुल ही गया। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। कमरे की दीवारें टूटने लगी, पत्थर चारों ओर गिरने लगे और आरब के पिता चिल्लाए कि आरब, बेदी पर रखी किताब का आखिरी पन्ना खोलो, उसी में इसे रोकने का तरीका लिखा है और जल्दी खोलो। और आरब दौड़कर किताब के पास पहुंचा। उसने आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, इस शराब को समाप्त करने के लिए वारिस को अपना सबसे प्रिय त्यागना होगा, तभी अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त होगा। और आरब के हाथ कांपने लगे। उसने अपने पिता की ओर देखा और पिता ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, अगर मेरे जाने से तुम्हारी और इस घर की जिंदगी बच सकती है तो देर मत करना। और आरब की आंखों में आंसू बहने लगे और उसके सामने एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। और आरब के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसने अपने पिता की ओर देखा और भारी आवाज में बोला कि मैं आपको खो नहीं सकता, इतने साल बाद मैंने आपको पाया है। और उसके पिता मुस्कुराए कि कभी कभी किसी की कुर्बानी कई जिंदगियां बचा लेती है। और इतना कहते ही काली परछाई फिर से पूरे कमरे में फैल गई और उसकी गूंजती हुई आवाज आई कि बहुत भावुक बातें हो गई, अब फैसला करो। अचानक बेदी पर रखी किताब अपने आप खुल गई। उसके आखिरी पन्ने पर नए शब्द उभरने लगे, शराब को तोड़ने का एक और रास्ता है, लेकिन वह रास्ता मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। और आरब ने तुरंत पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि जिस आत्मा ने इस शराब की शुरुआत की थी उसे उसी जगह वापस कैद करना होगा जहां से वह निकली थी। और तभी सफेद साड़ी वाली औरत बोली, वह जगह इसी तहखाने के नीचे है, एक ऐसा दरवाजा जो पिछले 25 सालों से बंद है। जमीन अचानक जोर से कांपने लगी। बेदी धीरे धीरे खिसक गई। उसके नीचे पत्थरों की बनी गोल सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सीढ़ियों के नीचे से लाल रोशनी निकल रही थी। काली परछाई घबराकर चीखी। पहली बार आरब ने उस परछाई के चेहरे पर डर देखा और वह समझ गया यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा, टॉर्च उठाई और बिना पीछे देखे उन अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। और
हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी और नीचे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन आरव नहीं जानता था कि सीढ़ियों के अंत में उसका इंतजार से उस शराब का नहीं बल्कि एक ऐसे सच का था जो उसकी पूरी पहचान बदल देने वाला था। और आरव धीरे धीरे उन पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ लाल रोशनी और तेजी होती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा एक विशाल गोल कमरा था। कमरे के बीचों बीच लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा एक काला संदूक रखा था। उस संदूक पर वही निशान बना था जो आरव के गले के लॉकेट पर था। और तभी उसके पिता घबराकर चिल्लाए कि आरव उस संदूक के पास मत जाना, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही आरव ने उस संदूक को छुआ, पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी और जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। और सफेद साड़ी वाली औरत घबराकर बोली कि अगर ये संदूक खुल गया तो 25 साल पहले कैद की गई बुराई हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। और आरव ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन तभी संदूक के अंदर से एक मासूम बच्चे की आवाज आई कि मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत अकेला हूँ। और आरव का दिल बसीज गया। वह बोला, अगर अंदर कोई बच्चा है तो मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं आरव, यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। ये तुम्हारी दया का फायदा उठाकर बाहर आना चाहता है। और इतने में संदूक का ढक्कन अपने आप थोड़ा सा खुल गया। उसकी दरार से काला धुआं निकलने लगा। धुआं कमरे में फैल गया और धीरे धीरे एक विशाल आकृति का रूप लेने लगा। उसकी आकृति ने आंखें खोली और गूंजती हुई आवाज में कहा, आखिरकार मेरी कैद खत्म हुई। और आरव ने लॉकेट को कसकर पकड़ा और उसी पर लॉकेट से तेज सुनहरी रोशनी निकली। कमरे की दीवारों पर अचानक प्राचीन मंत्र चमकने लगे और उस रहस्यमयी आकृति ने पहली बार डर से एक कदम पीछे हटाया। और उसे समझ आ गया था कि आरव सिर्फ इस घर का वारिस नहीं था, बल्कि उसी शक्ति का रक्षक था जो इस अंधेरी ताकत को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। क्या होगा आखिर आगे जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।